नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेशन बैंक का मामला आपके संज्ञान में जरूर आ गया होगा। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया। कहा कि अब जो बैंक का जितना भी कामकाज है उनकी निगरानी में होगा। इसके अलावा बैंक के जितने भी खाते हैं उसको भी फ्रीज कर दिया आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को सुपरसीड किया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें हुआ ये है कि लाखों डिपॉजिटर्स इसमें फंस गए, क्योंकि जो उनका पैसा था ना वो पैसा अब निकाल सकते हैं ना उसका कोई भी कामकाज नहीं कर पाएंगे। इसके बीच जो है ऊहापोह की स्थिति बन गई। अब इसी मामले पर बहुत कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। क्या है कि जो अगर ये हाल जो है कहीं दूसरे बैंक में हो जाए तो क्या होगा, वहाँ के डिपॉजिटर्स फंस जाएंगे क्या नहीं। इन्हीं सब पूरे मामले को आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर हैं। ये आपको बताएंगे कि देखिए भारत का क्या डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड जो है वो कितना है। क्या 5 लाख तक, जैसे मान लीजिए आपने एफडी कराया, 10 लाख 20 लाख का आपने एफडी कराया, तो कितना पैसा जिसकी जो है वो एश्योर्ड है, जिसको सिक्योरिटी आरबीआई देता है, इसको भी आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर, ये मामला क्या है इसको पहले समझाइए और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड और ये तमाम मामले को आप समझाइए। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बैंक फंसता है, जैसा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र का है, जिसको लेके एक बड़ा मामला सामने आया इस फ्राइडे को, जहाँ पे कि बैंक को आरबीआई ने बैंक पर कई बड़ी पाबंदियां लगा दी जी। बैंक से किसी भी तरह के डिपॉजिट्स को या जमा को निकालने पर रोक लगा दी, बैंक को कोई भी लोन या एडवांस जारी करने से रोक दिया, साथ ही बैंक किसी भी तरह के अपने एसेट्स बेचकर या कोई दूसरा पेमेंट नहीं कर सकता, ये रोक लगा दी। उसी शाम को आरबीआई ने जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसके बोर्ड को भी सुपरसीड कर लिया, यानी बोर्ड अब आरबीआई चलाएगा, बैंक का मैनेजमेंट अब आरबीआई के हाथ में आ गया। ओके। इससे हुआ ये कि लाखों जो कस्टमर्स हैं बैंक के, डिपॉजिटर्स हैं, वो फंस गए। ओके। उनको पैसा निकालने के लिए आरबीआई ने ये कहा कि आप अपना पैसा, आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्लेम फॉर्म फिल करें और जमा कराएं। मार्च तक उसको जमा कराने की उनको टाइम दिया गया है। लेकिन लोगों का पैसा फंस गया सीधे तौर पे। बहुत सारे डिपॉजिटर्स, कस्टमर्स का कहना है कि उनको ईएमआई चुकानी है, वो किस तरह से करें। तो एक ये क्राइसिस दिखाई दी। ठीक है सर। इस क्राइसिस में दूसरे बैंक भी फंसते हैं, यस बैंक हुआ, पीएमसी बैंक हुआ, हमने इनको फंसते देखा, मोरेटोरियम लगे। और आए दिन प्रवीण सर, महाराष्ट्र में खासकर हम लोग देखते हैं कि वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक में ना अचानक ये खबर आती है कि ऐसा ऐसा हो गया, उसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो जाती है कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसी करके बात हो रही। आप यस बैंक, पीएमसी का नाम आप ले ही रहे, तो सर ये क्या डिपॉजिट पर इंश्योरेंस जो है ये क्या मामला होता है और कितने है पैसा भारत के पास है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। और उसके बाद आंकड़ों से भी आप हमको समझाइएगा कि क्या दुनिया में कितने नंबर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं फंड्स के मामले में। बिल्कुल। तो इन्हीं कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए, इनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको सिक्योर किया जाता है इंश्योरेंस के जरिए। तो इंडिया में डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करके है, उसके जरिए ये पूरा पैसा सेफ होता है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि सर जो बात बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख का एफडी है या 20 लाख का एफडी है कि नहीं सर, मान लीजिए आरडी आपने खुला रखा है या तमाम तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रखे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में कर रखा है उसको आरबीआई जो है उसको इंश्योर्ड करता है। उसकी बात आप प्रवीण सर कर रहे हैं। डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जरिए ये पैसा जमा हो, पैसा सेफ होता है। ठीक है सर। सुरक्षित किया जाता है। 5 लाख रुपए तक का कवर है, यानी 5 लाख रुपए तक का अगर आपका डिपॉजिट किसी बैंक में जमा है, बैंक डूबता है तो वो पैसा आपको मिलने की गारंटी है। बैंक जो है इस जो डिपॉजिट को सिक्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो क्रेडिट गारंटी जो वो कॉर्पोरेशन है उसको एक प्रीमियम पे करते हैं। उसके जरिए एक फंड क्रिएट होता है। उस फंड से वो पैसा कभी शॉर्टफॉल, अगर बैंक मान लीजिए बैंक के पास एसेट्स ही नहीं है जी, तो फिर उस फंड से पैसा रिफंड किया जाएगा। एक ये बात हो गई। तो सर अब क्या बात हो रही है प्रवीण सर की इसी लिमिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों की जो आमदनी है वो भी लगातार बढ़ रही है। नहीं, वो सुनिए ना, उसके पीछे एक पूरा तर्क है। अच्छा प्लीज सर। भारत में 2 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है जो डीजीआईसी के पास है, डिपॉजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 2 लाख रुपए का फंड है, 2 लाख करोड़ रुपए का फंड है। भारत इस लिहाज से, इस फंड के अगर आकार को देखे, उस लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन
जो भारत में डिपॉजिट्स कवर्ड हैं वो केवल कुल डिपॉजिट्स का 46% है। ओके ओके, क्योंकि सर वो लिमिट लगा हुआ है 5 लाख का, इसी आधार पर। बिल्कुल, इसी वजह से यानी अब जिन लोगों के 10 लाख 20 लाख जमा है तो वो पैसा कवर्ड नहीं, उनका केवल 5 लाख रुपए का फंड ही कवर्ड है। तो इस वजह से अब जब ऐसे मामले आते हैं, हालांकि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो मामला आया है सर, वहां पे 90% जो डिपॉजिटर्स हैं वो कवर्ड हैं, उनका पैसा पूरी तरह से सेफ है, लेकिन 10% जो डिपॉजिट्स हैं वो कवर्ड नहीं है। तो इस चीज को लेके लगातार पीछे से मांग चल कर आ रही है कि क्यों ना भारत में जो इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है डिपॉजिट्स का उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अब और इसको आप जो आंकड़े बता रहे हैं प्रवीण सर, ये बहुत डरावना आंकड़ा है। बिल्कुल 46% बस सेव्ड है। बिल्कुल, अगर कोई भी कह दे कल के डेट में कि हाँ भाई हम बैंकरप्ट हो गए, तो भाई लोगों का पैसा क्या होगा? बिल्कुल, तो इसको समस्या को बहुत जल्द बिल्कुल अकाउंट्स के अगर कवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत की पोजीशन 8वें नंबर पे है। जितना रकम कवर्ड है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत 8वें नंबर पर मौजूद है सर। तो इस वजह से अब बैंकर जो बहुत सारे हैं वो ये मानते हैं कि चूंकि पैसा जो है वो सरकारी बैंकों में है या दूसरे कमर्शियल बैंकों में, बड़े बैंकों में जो बहुत महत्वपूर्ण बैंक हैं, इस वजह से ये सफिशिएंट है जी। लेकिन खुद रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव पिछले साल इस बात को उठा चुके हैं कि जो आपका डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, उसका कवरेज क्या पीरियोडिक तौर पर उसका रिव्यू होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और इसको बढ़ाया जाना चाहिए, यानी 5 लाख रुपए से लिमिट को ऊपर किया जाना चाहिए। ये एम राजेश्वर राव ने पिछले साल अगस्त में कहा था। ठीक। उन्होंने एक बात और कही थी कि जो तबका कमजोर है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, डिपॉजिटर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे कुछ सर्टेन जो क्लास है उसको पूरा का पूरा उसका पैसा कवर्ड होना चाहिए, डिपॉजिट पूरा उसका सिक्योर होना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही थी। उन्होंने एक और बात कही थी कि जो बैंक रिस्कियर हैं, जहां पे रिस्क है ज्यादा, उनसे जो प्रीमियम वसूला जाता है इनको डिपॉजिट्स को कवर करने के लिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए जी। तो ये 3 बड़ी बातें पिछले साल अर्ली अगस्त में उन्होंने एम राजेश्वर राव ने कही थी। और अब जब महाराष्ट्र से ये कोऑपरेटिव बैंक का इश्यू निकल के आया है तो फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या 5 लाख से ऊपर ये कवरेज जाना चाहिए। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप इसका जवाब दीजिएगा। हर बार सुनने को मिलता है प्रवीण सर कि महाराष्ट्र में ही ये इशू है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्यों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या है क्या ये कोऑपरेटिव बैंकों की और तमाम लोगों की? नहीं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये महाराष्ट्र की समस्या है। ये समस्या पूरे समस्या का मतलब कोऑपरेटिव बैंक लाइमलाइट में आता है प्रवीण सर, ज्यादा आता है वही बॉम्बे वाला ही। कोऑपरेटिव बैंक्स पूरे देश में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में पीएमसी और ये 2 बड़े मामले ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं। एक ऊंचे इंटरेस्ट रेट का जो लालच है वो असल में लोगों को लेके आता है इन बैंकों की तरफ कि ज्यादा ब्याज मिलेगा आपके डिपॉजिट्स पे, तो लोग वहां। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था प्रवीण सर कि देखिए देश में तमाम बैंक्स हैं, आप एसबीआई देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक, सभी लोग हैं और फुल्ली लोग अवेयर भी हैं क्योंकि उनका भाई सब जगह बैंक है, ब्रांच है और एटीएम तो सब दिखता ही है सर। उसके बावजूद लोग क्यों जा रहे हैं इन कोऑपरेटिव बैंक्सों में और फिर उसके बाद रोना गा रहे हैं कि भाई मेरा पैसा फंस गया और उसके बाद तमाम तरह की अड़चनों को झेलना पड़ता है? तो उसका एक कारण है कि तब उनको ज़्यादा एफडी पर या आरडी पर या सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा ब्याज मिलती है। यही प्राइमरी जो अगर फैक्टर है इसका यही है कि लोगों को लालच होता है कि आपको 1% या 1.5% आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और ये जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को देखते हैं हम कि जहाँ पे एफडी के रेट्स दूसरे बैंक्स पे या नेशनलाइज्ड बैंक्स के मुकाबले ज़्यादा हैं, तो वो एक रिस्क फिर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आरबीआई की तमाम मॉनिटरिंग के बावजूद इन कोऑपरेटिव बैंक्स पे उतना कंट्रोल नहीं है, उनके मैनेजमेंट को, उनके कामकाज के तरीकों पर संभवतः आरबीआई उतनी नज़र नहीं रख पाता, जिस वजह से यहाँ डिफॉल्ट और लिक्विडिटी की जो क्राइसिस या धांधली की बातें जो आ रही हैं, वहाँ के एक जीएम जेल चले गए हैं, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। ये लोगों को, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है जो प्रवीण सर ने अभी बताया है कि वहाँ आरबीआई उतना
पाबंदी नहीं लगा पाता है, उतना क्रॉस चेक नहीं कर पाता, उतना सुपरविजन नहीं कर पाता है। अब चलिए, अगर आपको लग रहा है कि ये 5 लाख का जो लिमिट है ये बहुत कम है या ज़्यादा है, तो इसके पीछे के जो आंकड़े हैं उनको भी समझिए। देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है 1962 में शुरू की गई थी। तब इसकी जो सीमा है, मानिए जो लिमिट था, जो अभी 5 लाख है, वो मात्र 1,500 रुपये थी। तब उसको फिर 1980 में इसको बढ़ाकर 1,500 से 30,000 रुपये किया गया, फिर 93 में इसी लेवल पर रहा, और फिर तब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया था। फिर इसके बाद 27 साल के बाद देखिए 2020 में इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया। जैसा कि सर बता रहे हैं कि पिछले साल भी आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर साहब थे सर, जो उन्होंने बोला है कि गवर्नर साहब ने बोला एम राजेश्वरन साहब ने कहा था कि इसको लिमिट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अब देखिए क्या है, 2025 चल रहा है। आप सर इस पे आपसे उनका एक और तर्क था कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से बैंकों में डिपॉजिट इनकम बढ़ रहा है सर, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उनकी सेविंग्स बढ़ रही है। अब तो सर वो मामला दूसरा हो गया कि भाई मुझे दूसरे एसेट्स में ज्यादा पैसा लग रहा है, बन रहा है। जैसे SBI आप बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड की आप बात कर रहे थे, शेयर मार्केट की आप बात कर रहे थे, गोल्ड की बात कर रहे थे, वहां पैसा चला गया। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते सर, अगर इनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता लोगों के पास, तो वो अधिकतर पैसा तो यहीं रहता ना। और जिस हिसाब से आप आंकड़ों से कह रहे हैं कि 46% इंश्योर्ड है, तो ये मामला बहुत डरावना है। नहीं, बिल्कुल। इसके बावजूद जब कि लोग म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो बैंकों में जो डिपॉजिट हैं वो बहुत तगड़े हैं। लोगों की कमाई और इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो लोगों का बहुत पैसा, और पर पर्सन अगर आप देखोगे जो डिपॉजिट है वो 5 लाख की लिमिट को ब्रीच कर गया है, ब्रीच कर गए हैं। जी एग्जैक्टली सर। अब सर यस बैंक और इस बातों के भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे प्राइवेट बैंक भी जो धराशायी हो गए थे, वो वाला भी आंकड़ा बताइए। वैल्यू के हिसाब से देखें तो पेमेंट्स बैंक अकाउंट में करीब 100% है, इंश्योरेंस कवरेज है, इनमें से 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट लिमिट है। इनको भी अगर आप समझाना चाहें, रूरल बैंक्स में क्या है, या कवरेज वाला आंकड़ा पब्लिक बिल्कुल। रूरल बैंकों में अगर कवरेज को देखें तो वो 80% के लगभग है। कोऑपरेटिव बैंकों की बात की जाए तो 63% जो अकाउंट्स हैं वो एक तरह से कवर्ड हैं पूरी तरह से, और पब्लिक सेक्टर में 48.9% है, प्राइवेट सेक्टर में 32.7% का जो डिपॉजिट्स हैं वो कवर्ड हैं। लेकिन जो ग्लोबल आप अगर देखेंगे तो उस हिसाब से ये जो डिपॉजिट को इंश्योरेंस है, ये दुनिया भर में एक प्रक्रिया है, एक चलन है, लेकिन उसमें फर्क बहुत दिखाई देता है। जैसे तुर्की में जो इंश्योरेंस जो है डिपॉजिट का वो 21% के साथ सबसे कम है, और बेल्जियम में ये 71% के आसपास है। तो इस हिसाब अगर देखिए तो पूरी दुनिया में सर डिपॉजिट कवरेज जो है करीब 41% का है, उससे अधिक हम हैं। लेकिन चूंकि अब हमारा देश सर ज़्यादा आबादी वाला देश है, 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, लोगों की यहाँ सेविंग्स ज़्यादा हो रही है, मिडिल क्लास जो है एस्पिरेशनल है। तो इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए आरबीआई गवर्नर साहब की जो तर्क है वो भी सही है, और जो तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक्स की जो हलचल देखने को मिलती है उसके बाद भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इस लिमिट को और बढ़ाया जाए, ताकि सुनिश्चित रहा जाए अपने डिपॉजिट्स को लेकर एश्योर्ड रहे। कोई और वैल्यूएबल पॉइंट सर वो आप ऐड करना चाहें, आपको लग रहा है कि वो छूट गया हो तो आप ऐड कर दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ कर दीजिए। हाँ, यहाँ जो डिपॉजिट्स को लेके इंश्योरेंस की जो बात है उस पर अब एक बार फिर से ये चीज़ सामने आ सकती है, जहाँ पे कि जो 5 लाख का डिपॉजिट 2020 में सरकार ने किया था, लगभग 27 साल बाद, उसके पहले 27 साल तक 1 लाख रुपए तक का ही आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड था। अब हो सकता है कि जो एम राजेश्वर राव जो डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं, हो सकता है सरकार उस पर फिर से विचार करे, हो सकता है इस लिमिट को और बढ़ाया जाए आगे चलकर। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ऐसे बैंकों के मामले डिपॉजिटर्स को बहुत परेशान करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया और इस तमाम मुद्दों को आपने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आगे भी अगर कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर अगर कोई भी फॉलोअप स्टोरी होगा तो सबसे पहले हम लोग आपको देंगे, विस्तार से आसान भाषा में समझाएंगे। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।